उत्तर प्रदेश के आगरा में डबल मर्डर होने से पूरा शहर दहशत में आ गया था, जहां 1 महीने के बाद पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है। जहां आपको बता दें कि मां बेटी की हत्या की थी 65 वर्षीय सबीना और 8 वर्षीय उसकी बेटी हिना की बड़ी बेरहमी से हत्या करके और घर के कमरे में कंबल में उनकी लाश को लपेट के कमरे में फेंक दिया था और घर के दरवाजे से ताला लगा के आरोपी फरार हो गया था। जहां गंध जब मोहल्ले में बदबू आने के लिए लगती है, जब पुलिस को सूचना दी जाती है कि इस घर में से बदबू आ रही है और पड़ोस में रहने वालों लोगों को परेशानी हो रही है, तो पुलिस जब पड़ोसियों की मदद से घर का ताला तोड़ती है और जब कमरे में घुसती है तो पुलिस देखती है कि एक कमर में एक माँ बेटी की लाश है। जब पुलिस पड़ोसियों से जब पूछताछ करती है तो पुलिस बताती है कि इसका नाम सबीना है और इसकी जो 8 साल की जो लड़की है इसका नाम हिना है। लेकिन इसका जो पति है अब्दुल रशीद, वह तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, वह इनके साथ रहता है। लेकिन जब से वो ताला लगा के छत्तीसगढ़ गया हुआ है, जब से ही इन दोनों को नहीं देखा था। हमें नहीं पता थी कि उसने इनकी हत्या कर वह मौके से फरार हो गया है। पुलिस जांच कर रही थी, दोनों लाशों को पुलिस ने अपने कब्जे में लेके पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और पुलिस जांच करने लगी थी, लेकिन आरोपी का कोई पता नहीं लग पा रहा था। जहां आरोपी छत्तीसगढ़ के बाद लौट के जब आता है 1 महीने के बाद, तो पुलिस उसको जब पहचान लेती है तो पुलिस चेकिंग के दौरान उसे गिरफ्तार करती है। तो अब्दुल रशीद पुलिस के ऊपर गोली चला देता है। पुलिस अपने बचाव के लिए बदमाश के ऊपर भी गोली चलाती है, वह गोली उसके लग जाती है। जहां पुलिस ने आरोपी को, डबल मर्डर के आरोपी को एनकाउंटर के थ्रू गिरफ्तार किया है। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने एक दिल दहलाने वाला खुलासा किया। जब उसने खुलासा किया कि उसकी तीसरी शादी हुई थी, उसकी पहली पत्नी जो कि उसे खाना पीना नहीं देती थी, तो उसने उसकी हत्या करके उसकी लाश को कब्र में दफना दिया था। जब उसने दूसरी शादी की, जब दूसरी शादी कर ली सबीना से, वह इससे 19 साल छोटी थी। 19 साल छोटी होने के कारण से इसके एक 8 साल की बच्ची भी हो जाती है। जब 8 साल की बच्ची हो जाती है तो इसने बताया कि सबीना, मुझे लगता था किसी और व्यक्ति से बातचीत करती है और वो मुझे खाना भी नहीं देती थी और मुझे शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने देती थी, इसलिए मैंने गुस्से में आकर उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना को मेरी बच्ची देख रही थी। जब वह चिल्लाने का प्रयास करती है तो मैंने अपनी बच्ची का ब्लेड से उसकी गर्दन काट के उसकी भी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। जब दोनों का खून निकलने लगा तो मैंने उनकी दोनों लाशों को कंबल में लपेट के कमरे में बंद करके मैं चला गया छत्तीसगढ़, और मैं टेल पत्थर लगाने का काम करता हूं और मैंने वहां तीसरी शादी कर ली है। मैं तो इसलिए घर पे लौट के आ रहा था कि मुझे कुछ सामान घर से लेके जाना था, लेकिन आज पुलिस ने मुझको गिरफ्तार कर लिया। अगर मैं किसी को बिना बताए, मैंने किसी को बताया नहीं था, अगर मैं रात में आता तो शायद मैं पूरी तरह से बच जाता, लेकिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जहां आप देख सकते हैं कि 3 शादी आरोपी ने कर ली। 19 साल छोटी महिला से शादी की और फिर उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम न्यूज, मैं मनीष ठाकुर। पुलिस आयुक्त महोदय के आदेशानुसार और डीसीपी सिटी साहब के निर्देशन में लगातार अपराध पर अंकुश लगाने के लिए शहर में चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। मुखबिर खास से सूचना प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति जिसका नाम अब्दुल रशीद है, जिसने अपनी पत्नी और 9 वर्ष की बेटी का बर्बरता के साथ ब्लेड से कत्ल किया था, वो आज बिजपुरी और पथौली रोड पे आ रहा है। इस पे इंस्पेक्टर आनंदवीर और उनकी टीम के द्वारा यहाँ पे चेकिंग लगाई गई। जब एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका गया तो उसने पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई और उसके बाएं पैर में गोली लगी है। उसको एसएन मेडिकल कॉलेज उपचार के लिए भेजा जा रहा है। बाद उपचार उससे पूछताछ की जाएगी।